जय हिंद दोस्तों, दिशा 91 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद यादव। आज परसेंटेज के 8वें क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना और बाद का मूल्य ज्ञात करना। और हाँ, आप अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, आप उसको दबाना ना भूलें। तो चलिए, परसेंटेज के 8वें क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना और बाद का मूल्य ज्ञात करना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 400 रुपए में 8 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? क्वेश्चन ध्यान से देखें। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, चावल के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति y रुपए में 1 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा? तो फार्मूला देखते हैं हम लोग। तो बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य बराबर एक्स वाई बटा में 100 गुणे ए। आप इस फार्मूले पे इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे है। तो x बोला है चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 400 रुपए में, तो x के जगह पे x रखें तो कितना हो गया 10 गुणे y के स्थान पे 400 बटे में 100, क्यों? प्रतिशत के लिए, गुणे ए की वैल्यू क्या है 8 किलो। क्लियर है? अब देख लें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से कटा दिए तो 2 और 2 से कटा दिए तो कितना 5, तो कितना आ गया 5। यही हमारा क्या है आंसर है। तो विकल्प नंबर ए हमारा क्या है, तो सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 360 रुपए में 10 किलोग्राम आलू कम खरीद पाता है, तो आलू का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या है? क्वेश्चन सेम है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा था बढ़ा हुआ मूल्य, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आरंभिक मूल्य। तो आरंभिक मूल्य का फार्मूला होता है आरंभिक मूल्य बराबर आरंभिक मूल्य बराबर एक्स वाई बटा में 100 प्लस एक्स इंटू ए। नोट कर लें आप, आरंभिक मूल्य बराबर होता है एक्स वाई बटा में 100 प्लस एक्स इंटू ए। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां बोला है क्या, आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर, तो एक्स की वैल्यू कितना है 20। अब यहाँ पे क्या है, हो जाने पर एक व्यक्ति 360 रुपए, 360 रुपए क्या है y का मान है, बटे में 100 प्लस x क्या है 20%, गुणे a की वैल्यू क्या है, तो 10 किलोग्राम आलू कम खरीद पाता है, तो a की वैल्यू क्या है 10। यहां पे कर लिए तो 20 गुणे 360 बटा में 120 गुणे 10। क्लियर? आपको क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा है ना? तो यहाँ पे देखें, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गया, 12 यहीं कितना हो गया 36, और 3 दुना कितना हो गया 6 रुपए। यही हमारा क्या है आंसर है। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है? बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आम के मूल्य में 15% कमी हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 340 रुपए में पहले से 5 किलो आम
अधिक खरीद सकता है? आम का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन पिछले वाला ही सेम है, लेकिन वहां पे वृद्धि की बात हो रही थी और यहाँ पे कमी की बात हो रही है। क्लियर है? तो हमने आपको फार्मूला क्या बताया, एक्स वाई बटा में 100, वहां पे वृद्धि था तो यहाँ प्लस हो रहा था, अब यहाँ पे कमी हो गया तो अब क्या होगा, माइनस होगा और इंटू ए आरंभिक मूल्य। आरंभिक मूल्य बराबर, फार्मूला यही है। अब इस फार्मूले के माध्यम से आप क्वेश्चन बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। तो चलिए, x की वैल्यू कितना है 15, y की वैल्यू 340 बटे में 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स गुणे ए कितना है 5। अब देख लें तो 15 गुणे 340 बटा में 85 गुणे 5, 5 से कटा दें, 5 15, 17 से कटाएं, 17 दूना के 34 और 17 पचे 85, 5 से कटाए फिर 4, 4 12 रुपए। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो विकल्प नंबर कौन सा है, विकल्प नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि किसी पेन के मूल्य को पहले 40% बढ़ा दिया जाए, फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया जाए, तो टीवी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। क्लियर है? तो चलिए, यहाँ पे हमने आपको दूसरे क्लास में भी बता चुका था, ये भी फार्मूले के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, या जब बोले किसी भी वस्तु में पहले x% की वृद्धि कर दिया जाए या बढ़े हुए मूल्य को x% कम कर दिया जाए, तो वहां पे आप हमेशा क्या होगा, कमी होगा। तो कमी बराबर होता है, कमी प्रतिशत बराबर x² बटा में 100। आप इस फार्मूले के माध्यम से भी कर सकते हैं, या ए भी फार्मूले पे, तो ए भी फार्मूले वाले में क्या है, ए वृद्धि है, फिर माइनस बी, बी क्यों है, कमी है, ए माइनस बी माइनस ए बी बटा 100। आप इस फार्मूले के माध्यम से भी हल कर सकते हैं, या यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमेशा क्या होगी, कमी होगी, कितने की, x² बटा में 100 की। तो 40%, तो 40 गुणे 40 बटा में 100 कटा दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 4 चौके 16% की क्या हो गई, कमी हो गई। आप इस पे भी कर सकते हैं, देखें 40 माइनस 40 माइनस 40 गुणे 40 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस कितना गया, 16%। माइनस 16% का मतलब क्या हो गया, कमी हो गई, कितने की, तो 16% की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्च न बढ़े। तो चलिए, पहले चीनी का मूल्य 16 रुपए था, अब कितना हो गया है, 18 रुपए। तो जब 16 रुपए था, कम दाम पे कोई भी वस्तु ज्यादा खरीदी जाती है, और ज्यादा दाम जब बढ़ जाता है तो वस्तु क्या, कम खरीदी जाती है। यहाँ बोला है चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्च न बढ़े। क्लियर है? तो आप इस क्वेश्चन को फार्मूले के माध्यम से भी कर सकते हैं, एक्स वाई मानकर भी, या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहले आप डायरेक्ट देख लें 2 सेकंड में आंसर देने के लिए, उसके बाद आप फार्मूले के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। पहले चीनी क्या थी, 16 रुपए, 16 रुपए से हो गया कितने रुपए, 18 रुपए, तो बढ़ा कितना, 2 रुपए, 2 रुपए बढ़ाना कितने पे, 18 रुपए पे।
गुणे कितना हो गया 100। 100 क्यों? प्रतिशत के लिए। तो कटा दे, 2 से 9 कितना हो गया 100 बटा में 9 कटा दिए तो कितना 11 नवा 99 1 बटा 9। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया 11 से 1 बटा 9 प्रतिशत। क्लियर है? अब फार्मूले के माध्यम से भी आप इसको क्या मान सकते हैं x मान सकते हैं और इसको y मान सकते हैं। तो x किसी वस्तु का मूल्य x रुपए से बढ़ाकर y रुपए कर दिया गया। क्लियर है? तो कितना बढ़ रहा है y माइनस एक्स बटा में हमेशा क्या होगा कम होगा या ज्यादा होगा, हमेशा बटे में y होगा गुणे 100। आप इस फार्मूले के माध्यम से भी आप रख सकते हैं। तो यही क्या है 18 माइनस 16 बटा में 18 गुणे 100। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।